गुड मॉर्निंग। और आज हम पांग में हैं। कल हम यहीं रुक चुके थे और जैसा हमने कल दिखाया हमारी बाइक में इशू हो गया है, तो 8 बज चुके हैं। पहले हमें अभी बाइक सही करानी है, देन उसके बाद हमें आगे निकलना है। हमने धूप बहुत अच्छी हो रही है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सर दर्द हो रहा है हम सभी चारों लड़कों के। और हमने जो अपने सारे कपड़े तो सुखा दिए हैं। इस चेयर पे चाय आ गई है हमारी, और हमारे मनोज भाई जो थोड़े कल टेंशन में थे, अब हमने इनका पैचअप करा दिया शैलेंद्र से, तो लड़ाई अभी ख़त्म हो चुकी है हमारी। तो भाई ये पूरा ट्रिप करेंगे कंप्लीट। तो जो इन्होंने कल फ़्लाइट कराई थी लद्दाख से दिल्ली की, वो कैंसिल करा दी है। रात में गुस्से में करा दी थी इन्होंने। ये हमारा पजामा सूख रहा है, ये हमारी शर्ट जो आज हम पहनने वाले हैं, क्योंकि सारे गीले हो चुके हैं, सारी चीज़ें सूख रही है। और जो ख़राबी आई थी वो ये था, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये गिरने के बाद ये मुड़ गया था। अब हम इसको ऐसे पाइप से सही भी कर सकते हैं, बट एज एन हम मैकेनिक नहीं हैं, तो चांसेस ज़्यादा है कि वो ख़राब हो जाए। अभी पहले गियर में हम लेके आए हैं। यहाँ से लेह की जो दूरी है वो 180 किलोमीटर है तकरीबन, और आज भी हमारे लिए हेक्टिक होगा। कल हमें नींद तो आ गई थी अच्छी खासी, ज़्यादा बोल रहा हूँ ना मैं, तब भी मेरे को ब्रीथिंग इश्यूज़ हो रहे हैं थोड़े बहुत, और अच्छी नींद आ गई थी। मनोज भाई आ गई थी आपको अच्छी नींद? प्रॉपर आ गई थी? डायमॉक्स खा ली आपने? और भाई हमारे साथ स्टार्टिंग से ही इस ट्रिप में कुछ ना कुछ गलत हुए जा रहा है। हम डायमॉक्स का पत्ता ले गए तो डायमॉक्स का पत्ता भी कहीं मिस हो गया, क्योंकि हम केयरलेस पर्सन है। एनीवेज ट्रिप पे मज़ा आ रहा है। ट्रिप का मतलब ही ये होता है कि ऐसी चीज़ें होना जो हमने सोची भी ना हो, क्योंकि जो हम प्लान करके आते हैं वो तो कभी होता ही नहीं है। क्योंकि आज हमारा प्लान था पैंगोंग तक का, कि आज हम पैंगोंग विज़िट करेंगे, बट पैंगोंग हुआ नहीं। अब ले ही जा रहे हैं, बाइक से ही कराएंगे, और देन उसके बाद आगे की देखेंगे क्या क्या जर्नी होने वाली है हमारी। बाकी हम चाय पी लेते हैं, और अभी शैलेंद्र गया बाइक से ही कराने, जैसे आता है उसको फिर बाइक से ही कराते हैं, फिर निकलते हैं आगे, फिर गोप्रो से आपसे बात करते हैं। कुछ भी अपडेट होगा मैं आपको देते रहता हूँ, और मैं इस कंटेंट में डालता रहता हूँ। चाय पीते हैं, मस्त चाय। भाई पांग में आर्मी कैंप ने बाइक सही कराई है, अभी दिखाई है। 9 बजे मैकेनिक आएगा, पहले वेल्डिंग होगी, फिर सही होगा, फिर उसके बाद निकलेंगे। और डायमॉक्स की गोली लेने जा रहे हैं, क्योंकि सब ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो हम पे डायमॉक्स है नहीं, तो आर्मी कैंप से लेने जा रहे हैं। चलो गाइस बाय बोलते हैं अब पांग को। चलो भाई निकलते हैं अब। आंटी को बाय बोल दिया था, बाइक हमारी सही हो चुकी है, और यहाँ से 6 घंटे की जर्नी है लेह तक के लिए। हाँ, जय श्री राम। बाइक भी सही हो गई थी पांग में ही। लेट्स गो। सांस फूले, डायमॉक्स ले ली थी हमने। वो भाई जहाँ पे हम रुके थे, मैं लास्ट टाइम भी यहीं पे रुका था, और भाई इतना अच्छा ट्रीटमेंट देती है आंटी, डोलमा आंटी। आंटी का मैंने डोलमा आंटी रख रखा है। बहुत प्यार से सारी चीज़ बनाती है, खाना पीना सारी चीज़ देती है, बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। घर का खाना मिलेगा आपको यहाँ पे, बिल्कुल घर जैसा, फैमिली जैसा माहौल। और अब यहाँ से 6 से 7 घंटे की जर्नी है लेह तक की, क्योंकि पैंगोंग इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि जो गियर था वो ख़राब हो गया था, तो अब उसको सही करा लिया है। तो एटलीस्ट ये है कि लेह तक पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से ऊपर तक चढ़ाई का रास्ता है, फिर प्लेन रास्ता आएगा, जो बहुत अल्टीमेट व्यू दिखेंगे जहाँ पे। सो वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर से लास्ट ब्लॉग हमने कंप्लीट किया था डोलमा आंटी के घर पे पांग में, जहाँ पे मनोज भाई और शैलेंद्र की थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी, क्योंकि मनोज भाई से एडवेंचर में उसकी बाइक गिर गई थी। तो बाद में मैंने उसको समझाया कि भाई कोई बात नहीं, चलता रहता है, इतनी चीज़ें होती रहती है, डोंट क्रिएट पैनिक, पॉजिटिव माइंड रखो, हो जाएगी सारी चीज़ें सही। अब हो गई सारी चीज़ें सही, तो चलता है भाई। ट्रिप पे कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, और कभी भी ज़्यादा ना पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। मैं बहुत ट्रिप मैंने कर लिए, मेरे को पता लग गया है, क्योंकि ज़्यादा पैनिक क्रिएट करेंगे सिचुएशन बिगड़ जाती है। इससे बढ़िया रिलैक्स होके, रिलैक्स माइंड से सारी चीज़ें उसका सोल्यूशन ढूंढा जाए, इंस्टेड ऑफ उसके ऊपर बहस करने से, उसी पॉइंट पे बात करने से डायरेक्ट। बाकी मक्खन रोड आने वाला, और भाई अल्टीमेट एडवेंचर होने वाला। एडवेंचर हुआ भी हमारे साथ। आज हमारा चौथा दिन है, बट मेरा जो हैंडल है बाइक का वो बहुत ज़्यादा वो कर रहा है। मैं एक बार ट्रिप भी 0 कर लेता हूँ, जिससे क्या यहाँ से पता लग जाए। 180 किलोमीटर है, ट्रिप भी 0 हो गया। हमें पेट्रोल भी रिफ़िल कराना है। पेट्रोल रिफ़िल कराने के बाद फिर और आगे अच्छे से जर्नी कंप्लीट करने, क्योंकि अगर पेट्रोल नहीं मिला तो बाइक में धक्का भी नहीं लगा सकते, हैवी बाइक का लोड ज़्यादा है। बाकी हमने अपने फ़ोन बैटरी वगैरह चार्ज कर ली थी। रात को 11 बजे तक लाइट आई थी, फिर मैं तो सो गया था, थकान उतर चुकी थी।
बाकी व्यू का एंजॉय लीजिए आप। लुक एट द व्यू गाइस। पांग से लेह तक का जो जर्नी है बहुत ही अल्टीमेट रोड है भाई। अभी तांगलांगला एक जगह है वो आएगी, और जो मैं अभी रोड दिखाने वाला हूँ, जो इस रोड के बाद जो रोड आएगा, वहाँ तो भाई अलग लेवल का एक्सपीरियंस है बाइक राइड का। मतलब वो रोड बिल्कुल 40 किलोमीटर स्ट्रेट है, और पहाड़ जो माउंटेन्स है उस साइड में है उसके, और भाई वहाँ पे तो मतलब आप ये मान लीजिए जन्नत है एक तरीके से। वो वीडियो में मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको, वो कैप्चर करता हूँ। अभी तो फिलहाल इस रोड का मज़ा लेता है, क्योंकि यहाँ रोड बन रही है। मुझे लग रहा है आगे रोड ख़राब ना हो, अगर ख़राब हुई तो हमें फिर थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा, बट ऐसा लग नहीं रहा। BRO बहुत अच्छा काम करती है। ओहो भाई, व्यू यहाँ खड़ी करके लगा सकता था, वीडियो बना सकता था मैं। ओ भाई क्या व्यू है भाई, देख रहे हो। लास्ट टाइम यहाँ पे आया था ना, तो ट्रैवलर से था, जैसे मैंने बताया आपको, टेम्पो ट्रैवलर, और उस टाइम इतना व्यू देखने को मिला नहीं था, क्योंकि कभी पीछे बिठा दिया जा रहा था, क्योंकि उसमें हम 15 लोग थे, पता नहीं 8-9 लोग थे, तो सभी का व्यू एंजॉय करने का मन था। तो इस चक्कर में कोई मेरे को पीछे बिठा देते, कभी आगे बिठा देते थे, तो मैं तो भाई आते ही व्यू के लिए हूँ, एंजॉय करने के लिए। तो ये तब की बात है भाई। अब मैं अपनी बाइक से आऊँ तो मेरे को पूरा का पूरा खुला नज़ारा दिख रहा है, मज़ा आ रहा है भाई देखने में, एंजॉय करने में। जहाँ एक ड्रोन शॉट लेंगे अभी थोड़ी देर में। ये पूरा 40 किलोमीटर तक का पैच है, मज़ेदार व्यू। छोटा सा एडवेंचर करने जा रहे हैं हम लोग। शैले का भी मन है, मेरा भी मन है कि जब लद्दाख आए हैं तो ऑफ रोडिंग क्यों ना करें, और वो भी वहाँ पर। तो वहाँ चल रहे हैं हम ऑफ रोडिंग करने। शैली अपनी बाइक से, मैं अपनी बाइक से, मनोज भाई बाइक चलाएंगे, मैं वीडियोस बनाऊंगा और ड्रोन शूट करूंगा। क्यों शैली, इंटरेस्टेड? अब कहाँ, वहाँ चलना है? चलो भाई, आ तो गए भाई रेते में। तो फाइनली उतार दी हमने बाइक अपनी रोड से नीचे एडवेंचर के लिए। लग रहा है रेत दूर से, यहाँ आने के बाद लग रहा पूरा टाइट पत्थर है, सूख गई है। अजी अपनी बाइक अब यहाँ एक लेते हैं ड्रोन शॉट, उड़ाते हैं, फिर निकलते हैं फिर यहाँ से आगे। भाई अभी हम वहाँ पे गए और क्या मस्त ड्रोन शॉट लेके आए हैं भाई। एंड बहुत प्यारा रोड है जैसे आप देख रहे हैं। अगर आप यहाँ आते हैं, ये सभी चीज़ें सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है, बाइक राइड के सिर्फ व्यू है यहाँ पे। बाकी आप रुको, एंजॉय करो और अपने लिए मेमोरी, ढेर सारी मेमोरी इकट्ठा करके ले जाओ भाई, क्योंकि लाइफ में एक बार तो ज़रूर आना चाहिए भाई, यहाँ पे अल्टीमेट है। सो गाइस निकल रहे हैं अब यहाँ से, वीडियो शूट फोटो शूट करके कुछ खाने की जगह देखते हैं, खाते हैं, देन निकलते हैं लद्दाख के लिए। नहीं चलिए। सो गाइस अब जब हम जा रहे हैं उमिंगला, हानले और उसके बाद ले, पैंगोंग सारा कवर करेंगे। और ये प्लान सडनली बना है क्योंकि पहले हम ले जा रहे थे, बट अब हम जा रहे हैं सीधा हानले और उमिंगला, स्टार गेजिंग देखेंगे। रीज़न
बताएंगे बाद में। अभी हमारे गोप्रो की सारी बैटरी डेड हो चुकी है, लाइट है नहीं, फ़ोन में बैटरी है नहीं, तो जितना हो सकेगा उतना कंटेंट दिखाएंगे। शैलेंद्र के फ़ोन से दिखा देंगे, शॉर्ट कर देंगे। देखते हैं, बाकी रोड बहुत प्यारा है। चलते हैं यहाँ से 150-250 किलोमीटर की राइड है। और हमें एक भाई भी मिला है दिल्ली से जो आगे खड़े हैं, भाई के साथ ही चलेंगे। चलिए इस एडवेंचर को एक नया रूप देते हैं। चलो भाई, मैंने इसको बोला था, नाम बड़ा रख रखा है इसने। चलो भाई, अनएक्सपेक्टेड चीजें अच्छी होती हैं। भाई निकल गए। ओह बांचोट, क्या लग रहा है सच में। सो गाइस, हानले के लिए निकल रहे हैं अब हम लोग। ये जो रोड देख रहे हैं ये हानले का ही है, और ले जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। ले हम जाएंगे कल, तो अभी हानले एंड उमिंगला करेंगे हम पूरा कवर। बाकी रोड देखिए क्या मस्त व्यू है भाई, क्या मस्त रोड है, अल्टीमेट मज़ा आ रहा है भाई हमें इस ट्रिप पे। स्टार्टिंग में मैंने कहा था शैलेंद्र को कि स्टार्टिंग में कोई भी ट्रिप जो है वो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे ट्रिप आगे चलता रहता है उसमें पता लगता है कि भाई कितना मज़ा है। और सामने को पहाड़ देखिए, क्या व्यू है भाई, अल्टीमेट व्यू है भाई। लिटरली उमिंगला है वो वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, सबसे हाईएस्ट, उससे ऊंचा कुछ नहीं है। पहले खारदुंगला होता था, अब उमिंगला है। तो हमने कहा यार, वैसे मेरा मन तो वही था क्योंकि मैं पहले सब चीज़ कर रखा है लद्दाख में, तो अपनी बाइक से, अपने घटोत्कच से हमने ये भी देख लिया। और चलते हैं भाई, और आपको भी दिखाते हैं अपने साथ साथ ये सारी चीज़ें। भाई मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से घर जाने का। और नीचे बादल का देख रहा है शेड कैसी बनी हुई है, पूरे बादल की वो बनी हुई है छाएं। लुक एट द व्यू गाइस, लुक एट द व्यू। और जी क्या हालचाल, हमने इंस्टा 360 भी इंस्टॉल कर लिया अपने बाइक पर। अरे यार बाइक बहुत ज़्यादा वो कर रही है। अब हानले का डिस्टेंस, अभी हम पूगा में रुकेंगे, तो पूगा में रुकने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा ड्रोन शॉट लेंगे, फिर इस ट्रिप को और अच्छा बनाएंगे। अभी ये रास्ते जो आप देख रहे हैं, रास्ते बहुत प्यारे हैं, और आसमान बिल्कुल ब्लू है, बिल्कुल स्काई ब्लू है। ये वाला ट्रिप हमारे लिए ड्रीम ट्रिप था, और ये सक्सेसफुल भी हो गया है पूरा। बट हमारी बाइक पूरा साथ दे दे। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरी बाइक का जो हैंडल है वो थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है, हिल रहा है बहुत ज़्यादा, तो मुझे डर लग रहा है कि कुछ ज़्यादा इशू ना हो जाए, क्योंकि मेरे को हानले से उमिंगला जाना है, फिर कल पैंगोंग जाना है, फिर ले, फिर कारगिल, ज़ांस्कार होते हुए फिर निकलना है अपना दिल्ली के लिए। तो ओवरऑल हमारे पास बहुत टाइम है। अभी आज ट्यूसडे है, हमें संडे तक घर पहुंचना है। बाकी आप व्यू एंजॉय कीजिए, व्यू में कोई कमी आ रही है। ये अब इंस्टा 360 लग गया, थोड़ा सा आपको पीओवी में थोड़ा सा दिक्कत होगी, बट मैनेज कर लीजिए प्लीज़ गाइस। बाकी भाई ये वीडियो बहुत प्यारी आने वाली है, और भाई अगर आप करना चाहते हैं भाई ज़रूर कीजिए, और हानले और उमिंगला ज़रूर कीजिए। अभी हानले चलते हैं, जिस तरीके का रोड बना हुआ है आपने देखा होगा, पूरा रोड देखिए किस तरीके का है भाई, अलग लेवल का एडवेंचर है। आप इंजॉय करते चलिए। मेरी बाइक में पेट्रोल भी अभी डाउन हो चुका है, पूरा रिवर्स में आ चुकी है बाइक, तो बाइक में पेट्रोल भी रिफ़िल कराना है मुझे अभी। देखते हैं कहाँ मिलेगा पेट्रोल, और अगर पेट्रोल नहीं मिलता है तो हमें ब्लैक में लेना पड़ेगा। पेट्रोल पंप नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इस रूट पे हमारा फर्स्ट टाइम है, वी डोंट नो कि कहाँ पे क्या चीज़ें अवेलेबल है, तो मैं इन्फॉर्मेशन भी आपको नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन अगर आपकी बाइक में कुछ चैलेंज आता है, बाइक में कुछ इश्यूज़ आते हैं, तो आप अगर मनाली से आ रहे हैं तो पांग में मैकेनिक मिल जाएंगे, या किसी भी आर्मी कैंप में जो होता है वहाँ मैकेनिक रहते हैं। तो अगर आप आते हैं तो घबराइए मत, बाइक में इश्यूज़ भी आए तो वो भी सही हो जाएंगे। लेकिन भाई ट्रिप तो करो यार, सीरियसली ये ट्रिप तो करो। देखो, और पूगा वैली मेरा जाने का बहुत मन था, और लकीली पूगा तक हम जा ही रहे हैं। नहीं तो भाई भी हम जहाँ पे हमने स्टे लिया था वहाँ से अगर हम सीधा ले चले जाते तो हम ये एडवेंचर मिस कर देते, ये रोड ट्रिप मिस कर देते। और भाई ऐसी रोड पे किसका मन नहीं करेगा बाइक चलाने का यार। पूगा वैली एक ऐसी वैली है, मतलब आप ये पहाड़ देख रहे हो, ये पहाड़ पूरे पत्थर के हैं, कंक्रीट का है। वो एक ऐसी वैली है जिसके दोनों साइड ग्रीनरी है, और वहाँ पे हॉट स्प्रिंग आता है, पानी आता है, गर्म पानी नेचुरल। और ये पूगा वैली में एंटर कर चुके हैं गाइस हम लोग। पूगा वैली आ चुकी है। यहाँ आने का मेरा बहुत मन था भाई, पूगा वैली में आने का बहुत मन था,
अब ये देख रहे हो पूरा ग्रीनरी है, पूरा ग्रीनरी, फुटबॉल ग्राउंड बना रखा है गाइज। वाह, हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी है, पूरा पूरा गर्म पानी है। अभी कहीं से नीचे उतारते हैं बाइक, वहां लेके चलते हैं। वो रहा, ये यहाँ से नीचे, ये रहा, गर्म पानी है पूरा। ये आ गए गाइस हम पूगा वैली। क्या व्यू है भाई, अल्टीमेट। हाँ, ये हॉट स्प्रिंग जाना है, कैसे जा पाएंगे? हॉट स्प्रिंग किधर से जाएंगे? किधर से? किधर से? ये तो पानी है, पानी में से हो तो बाइक से सभी लोग जा रहे हैं शायद, तो ऊपर से जाना पड़ेगा मतलब। चलिए भाई, हॉट स्प्रिंग चलते हैं। ये है वो पूगा वैली जहाँ पे मेरा आने का बहुत टाइम से बनता। पिछली बार राइड पे जब आया था तो यहाँ का प्लान था, बट यहाँ खराब थी रोड। ऊपर चढ़ानी है, चढ़ा दो। ये पिकनिक स्पॉट्स है यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है भाई। हॉट स्प्रिंग तक बाइक नहीं जा सकती, तो हमें एक जगह बाइक पार्क करनी पड़ेगी और वहाँ से फिर वॉक करके पैदल जाना पड़ेगा। तो वो देखते हैं आगे से कौन सी जगह है। भाई यहाँ से नहीं जाना पड़ेगा, ऊपर नहीं चढ़ पाएगी, चढ़ यहीं से पाएगी ऊपर पार। तू मत करियो। हाँ मनोज भाई, गाइस हम पहुंच चुके हैं पूगा वैली, जहाँ पे मेरा बहुत टाइम से आने का मन था जब लास्ट टाइम मैं आया था, बट फाइनली इस बार हो चुका है पूगा वैली के लिए। एंड हमारा ग्रुप ये रहा और हमारी बाइकें, और यहाँ का व्यू देखो, क्या अल्टीमेट व्यू आ रखा है पूरा। और भाई अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे और एक थोड़ी सी रील बनाते हैं, ड्रोन शॉट लेते हैं और हॉट स्प्रिंग दिखाते हैं। पूरा ग्रीनरी है भाई, यहाँ पिकनिक बन रहा था जैसे मैंने वीडियो में दिखाया आप लोगों को। अल्टीमेट व्यू है भाई, अल्टीमेट एडवेंचर हो रहा है हमारे साथ, और ये लिटरली मेमोरेबल ट्रिप रहेगी मेरे लिए। जैसे मैंने बोला था ड्रीम राइड है, और वो बिल्कुल ड्रीम कंप्लीट हो रहा है। अभी चलते हैं, ड्रोन उड़ाते हैं अभी और थोड़े से वीडियो शॉट ले लेते हैं। सो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हॉट स्प्रिंग पूगा वैली। ये है वो हॉट स्प्रिंग, और इसके अंदर से गर्म पानी आता है। और अभी हम यहाँ लेने वाले ड्रोन शॉट। हवा का तेज है बहाव, पीछे भेड़, वहाँ एक रील बनाएंगे, वहाँ एक रील बनाएंगे। व्यू देखो भाई, अल्टीमेट व्यू है। और ये पूरा दलदला है, पार करके आए हम लोग अभी। तो भाई यही है वो हॉट स्प्रिंग जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। और ये वैली इतनी खूबसूरत है, पूरी ग्रीनरी है और माउंटेन के बीच में, मतलब पूरा पहाड़ जो है ये पथरीला है और बीच में इतनी अच्छी ग्रीनरी। और पीछे देखोगे आप भेड़, और ये हॉट स्प्रिंग, इसका पानी एक बार चेक करते हैं, ज़्यादा गर्म ना हो। गर्म है।